एचेबे का, चिनुआ एचेबे का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। चिनुआ एचेबे का जो है नोवेल है, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू जो है करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है हम चिनुआ एचेबे के द्वारा लिखा गया। अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट नोवेल है जो हमारा स्टेट बिहार पीजीटी के सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो आपको स्टेट पीजीटी के एग्ज़ाम में यानी पेपर 2 में आपको हू बहू हू मिल जाए। यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, 2 प्रश्न आने वाले हैं। आपका 2 प्रश्न रहेंगे और जो प्रश्न है पिछले वर्ष के अनुसार, प्रीवियस ईयर के अनुसार हम लोग देखते हैं, तो उसी के अनुसार, उसी के अनुमान से 2 प्रश्न हमारा रहेगा इसमें। तो आइए, मतलब मिनिमम तो 1 प्रश्न, मैक्सिमम 2 से 3 हो सकता है। तो पहला प्रश्न से मुलाकात करते हैं। तो देखिए, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट। यहाँ है, ठीक है, ओबेरिका है, नेक्स्ट है ओकन, ओकन कवा है, फिर नोया है, और यहाँ इजिनमा, इजिनमा है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओकन, ठीक है, ओकन कवा, ओकन कवा। तो यहाँ हमारा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में। हमारा क्वेश्चन 2 है जो है, क्वेश्चन 2 क्या कहता है? तो हम लोग क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं और क्वेश्चन 2 में हमारा यहाँ पे बोलता है व्हाट विलेज इज ओकनकोआ, ओकनकोआ फ्रॉम। कौन सा विलेज से है? यह यू यूमोफिया है, मवंटा है, अवेम है और ओगिडी है। तो यहाँ जो ओकनकोआ जो है ये बिलोंग करता है यूमोफिया में, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन जो है यहाँ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट क्रॉप इज कंसिडर्ड द किंग, किंग ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स का राजा बोलते हैं इन यू मोफिया, ठीक है, यू मोफिया में। यहाँ है माइज है, फिर यहाँ यम है, सेकेंड यम है, और थर्ड है कैसवा है, और फोर्थ दे है कोकोवा है। तो इसका राइट हो जाता है ऑप्शन जो है बी, मतलब यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज अभी इसका फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा मीन्स स्लो चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका 10 मिनट में आपको ये 5 से 10 मिनट ही जाएगा, और अगर 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विच ऑफ कॉनकोवास चिल्ड्रेन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ है नवाय, ठीक है, नवाय है, इजिनमा है, और आइकेमे फूना है, और ओबी, ठीक है, ओबियो, ओबियो जेली है। तो आपका उसका जो बच्चा हुआ करता था वो है नोआई, ठीक है, नोआई जो है वही क्रिश्चियनिटी में वो कन्वर्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ गया। सो हाउ डज ओकनकोआ डाई, मतलब ओकनकोआ कैसे मरता है? ही इज किल्ड इन ट्राइबल वार, he is executed by the British. Next he commits suicide and he dies, ठीक है, he dies of an illness। तो इसका राइट हो जाएगा वो खुद ही जो है सुसाइड कर लेता है अंतिम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, क्वेश्चन जो है 6 नंबर। क्वेश्चन 6 जो है करना, वाई इज ओकनको एक्साइल्ड फ्रॉम यू, ठीक है, यू मोफिया, यू मोफिया, यू मोफिया से, यू मोफिया से जो है इसको एग्जाइल कर दिया जाता है, क्यों? फॉर किलिंग ए
ठीक है, क्लेंसमैन। नेक्स्ट है फॉर स्टीलिंग यम्स, यम्स एक प्रकार का क्रॉप्स है। और यहाँ है फ्रॉम कन्वर्टिंग द क्रिश्चियनिटी। और नेक्स्ट है फॉर डिसरिस्पेक्टिंग द ओरेकल्स। इसका राइट हो जाएगा यहाँ पे ये नंबर, यानी एक बच्चा को मतलब मार देता है, उसके वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है अपना, ठीक है, विलेज से निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। हु हु इज आइकेमे फूमा एंड व्हाट हैपेंस टू हिम। आइकेमे फूना को मतलब कौन है और इसको क्या हो जाता है, ठीक है, इसको क्या होता है। तो देखिए एक ठीक है, नेबरिंग चीफ है, ही बिकम्स ओ कौन है ना, ओ कौन कैवस अलाई है। और फिर ओ कौन कैवस भी बेस्ट फ्रेंड है, ही इज किल्ड इन ए वार। नेक्स्ट है ए बॉय गिवन ए यू, ठीक है, यू मोफिया बाय नेवर, क्या है, नेवरिंग विलेज। ही इज किल्ड बाय ओकन कोवा के द्वारा इसको मार दिया जाता है। और ये जो दिया हुआ रहता है नेबरिंग विलेज के द्वारा, ये लड़का को देता है जो है, ठीक है, आई के में फूना जो है देते हैं। और नेक्स्ट है ओकन कोवाज सन, ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, ठीक है, राइट सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन 8 कहता है व्हाट डज द अराइवल ऑफ वाइट मैन ब्रिंग टू यूफोमिया। ठीक है, यूमोफिया, यूमोफिया, फोमिया नहीं, यूमोफिया। देखिए थोड़ा सा अफ्रीकन वर्ड है थोड़ा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, एजुकेशन एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका राइट हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियनिटी और कॉलोनियल गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, देखिए हु इज मिस्टर ब्राउन इन द नोवेल। नोवेल में मिस्टर ब्राउन कौन है। तो देखिए एक ब्रिटिश सोल्जर है, एक मिशनरी हु इज मोर ठीक है, एकोमोडेटिंग, जो ये जो बहुत से ज़्यादा उपदेश ये मतलब करते हैं, ठीक है, उपदेश मिशनरी है जो धर्म प्रचारक करते हैं क्रिश्चियन, ठीक है, क्रिश्चियन का। नेक्स्ट है एक कॉलोनियल गवर्नर है और ये हेल्दी ट्रेडर है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ये जो है ब्राउन कौन है, तो एक मिशनरी है जो अपन क्रिश्चियनिटी को फैलाता है, धर्म प्रचारक है, अपने धर्म को प्रचार प्रचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10 में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटल द थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स रेफर्स टू अ कॉन्कवस फॉर्म फॉलिंग, ठीक है, फैलिंग। नेक्स्ट है इट्स सिंबलाइजेस द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल ठीक है, आइग्बो सोसाइटी। इट रिफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ अ कॉन्कवस फैमिली। It symbolizes the spread of Christianity। तो इसका राइट हो जाएगा आपको यहाँ, इट symbolizes the breakdown of traditional ठीक है, एग्बो सोसाइटी। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वीक ऑफ फिश।
शांति का जो वीक है वो क्या है। यहाँ है ए टाइम टू सेलिब्रेट द यम हार्वेस्ट, एक प्रकार का फसल का त्योहार मतलब फेस्टिवल मनाते हैं, एक समय है। ए पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड रिफ्लेक्शन, और ए टाइम when no violence or conflict is allowed. Next, a period dedicated to worship of the earth goddess. तो इसका राइट हो जाएगा सी, यानी यहाँ जो है ये टाइम था जो नो वायलेंस और नो कॉन्फ्लिक्ट अलाउडेड किया गया था जब, ठीक है, उस समय शांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12, हाउ डज ओकोनकवस रिएक्ट टू द डेथ ऑफ आई, ठीक है, आइकेमेफुना। आइकेमेफुना का जो डेथ हुआ उस डेथ से, ठीक है, ओकोनकवा का रिएक्ट कैसा हुआ। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ही इज़ indifferent, he shows deep sorrow and remorse, and he falls ill and is plagued by guilt, and he celebrates his own strength। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा सी, and he falls ill and he plagued by guilt। एक प्रकार का वायरस के जैसा इसका दोषी हो गया, मतलब उसको मार देने से इसका भी गिल्ट हुआ, गिल्टी महसूस किया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है हु इज चिनो, ठीक है, हु इज चिनलो इन द नोवेल। चिनलो कौन है यहाँ, और कौन कौन सेकेंड वाइफ है, और यहाँ नेक्स्ट है प्रिस्टेस, ठीक है, प्रिस्टेस ऑफ अगबोला, जो ऑरेकल ऑफ हिल्स एंड केवेज, ठीक है, केज क्या है, कैब्स, हिल्स और कैब्स का ऑरेकल है, और एक है क्रिश्चियन कन्वर्ट है, और ए विलेज एल्डर है। इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है, अगबोला प्रिस्टेस ऑफ अगबोला जो है ऑरेकल, यहाँ बोला है, ठीक है, आपका राइट हो जाएगा बी। एक बार देख लेना है इसका स्टोरी, तभी आपको अच्छा से मतलब समझ में आएगा और जान भी पाएंगे, ठीक है। चलिए 14 में देखिए, 14 में क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओकोनकवा और एंड नोआई। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो प्राइमरी रीज़न क्या है। तो देखिए नोआइस का लेजीनेस है, नोआइस का कन्वर्सन जो कन्वर्ट हो गया है क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट है नोआइस मैरिज चॉइस और नोआइस थेफ्ट ऑफ यम। इसका बी राइट हो जाएगा क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ईजाक, ठीक है। क्वेश्चन आगे आइए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 में। क्वेश्चन 15 नंबर है व्हाट रोल डज एक, ठीक है, एक वेफी प्ले इन ओकोनकवास हाउस होल्ड। ऑप्शन है यहाँ ओकोनकवास के हाउस होल्ड में जो है एक वेफी जो है क्या रोल करता है। तो हिज वाइफ फर्स्ट, हिज फर्स्ट वाइफ, हिज सेकेंड वाइफ, और ये डॉटर है या उसका मदर है। तो ये इसका आपको पता होगा कि इनका जो है ना सेकेंड वाइफ हुआ करता है, और ओकोनकवास का जो है सेकेंड वाइफ है कौन, एक, ठीक है, एक वेफी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आइए यहाँ पे 16, क्वेश्चन 16 क्या कहता है, सो हु इज इजन, ठीक है, इजिनमा, हु इज इजिनमा इन द स्टोरी में इजिनमा कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे ओकोनकवास का फेवरेट वाइफ है, ओकोन का एल्डेस्ट डॉटर एंड फेवरेट चाइल्ड, ओकोन का मदर और प्रिस्ट, ठीक है, प्रिस्टेस है। तो यहाँ पे आपको पता है
कि यहाँ पे आपका बी राइट होगा। इसका कौन है? तो डॉटर है। ठीक है, कौन है? तो डॉटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ 17 आ जाते हैं, और 17 में है कि व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंस ड्यूरिंग द एनुअल रेसलिंग मैच इन, ठीक है, यूमोफिया। यूमोफिया में जो है रेसलिंग होता है, लड़ाई होता है, लड़ाई वाला मैच होता है, उस दौरान में जो है क्या महत्वपूर्ण घटना घटता है, मतलब इस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे ओकोंकोवा जो है विंस ए मेजर टाइटल, आइकेमे फूना अराइव्स इन, ठीक है, ओ माफिया। और यहाँ पे नेक्स्ट है एक एक ठीक है, एक वेफी फॉलोज Silo, who has taken Izima to the oracle। oracle एक प्रकार का गॉड हुआ है, यहाँ गॉड है। और नेक्स्ट है द वाइट मिशनरीज अराइव, तो यहाँ राइट हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। हाउ लॉन्ग इज ओकोंकोवाज एक्साइल्ड फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूमोफिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 साल के लिए, 7 साल, 7 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए? तो आपको याद रखना है 7 साल के लिए जो उनको मार देता है, ठीक है, बेटा के रूप में रखता है किसको? आई केमे फुमा को, और उसको मार देता है, ठीक है, मार देता है, जिसके वजह से उसको है ना पनिशमेंट मिलता है 7 साल के लिए। नहीं, उसके लिए नहीं मिलता है, उसके लिए मिलता है जो एक बूढ़ा होता है, उस बूढ़ा का बेटा जो है उस बेटा को मार देता है, ठीक है, उसके वजह से 7 साल के लिए उनको सज़ा मिलता है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे। सो व्हाट डज ओकोंकोवाज होप टू अचीव ऑफन हिज रिटर्न टू यूमोफिया आफ्टर हिज एग्जाइल, यानी वो एग्जाइल होने के बाद जो है ओकोंकोवा जो है अचीव करने की उम्मीद करता है। क्या उम्मीद करता है? जो वो अपने रिटर्न आएंगे, यूमोफिया में आएंगे, एग्जाइल होने के, उसके एग्जाइल के बाद यूमोफिया में वापस आएंगे, और वापस आने के बाद जो है वो क्या चीज़ प्राप्त करने का उम्मीद रखता है, या क्या करता है ना, क्या उम्मीद करता है? तो टू कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी है, टू रीबिल्ड हिज कंपाउंड एंड रीगेन हिज फॉर्मर स्टेटस, एंड टू बिकम ए प्रीस्ट ऑफ ओरेकल। और नेक्स्ट है टू सीक रिवेंज ऑन द वाइट मैन। इसका राइट हो जाएगा आपको यहाँ बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 20। व्हाट डज द एग, ठीक है, व्हाट डज द एग ओगू, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है, एग ओगू रिप्रेजेंटेड इन इग्बो सोसाइटी। इग्बो सोसाइटी में जो है एक ओगू जो है क्या प्रेजेंट करता है? एक एंसेस्टर्स के एंड स्पिरिट वर्ल्ड। और नेक्स्ट है कॉलोनियल गवर्नमेंट, और नेक्स्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज, और नेक्स्ट है लोकल ट्रेडर्स। इसका राइट हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, क्वेश्चन हमारा 21 आ जाता है। 21 क्या कहता है? हाउ डज द विलेजर्स इनिशियली रिएक्ट टू द अराइवल ऑफ द मिशनरीज। अब मिशनरीज जो है वहाँ पे आ जाते हैं, वाइट पीपल जो होते हैं, ठीक है, वो यूमोफिया में घुस जाते हैं। वहाँ के गांव वाले लोग जो है कैसा रिएक्ट करते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में? सो दे आर इमीडिएटली हॉस्टाइल हो, और दे आर क्यूरियस बट इनडिफरेंट,
दे वेलकम देन विथ ओपन आर्म्स और नेक्स्ट है दे इग्नोर देम कम्प्लीटली। इसका बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इन लोग क्यूरियस है बट इनडिफरेंट है, अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया। ये क्वेश्चन जो है हमारा आ जाता है 20, क्या जाता है हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 22। सो व्हाट मेजर इवेंट, बोलता है व्हाट मेजर इवेंट काउजेज ओकोनकोवास टू लॉस हिज टेम्पर ड्यूरिंग ए क्लैन, ठीक है, ड्यूरिंग ए क्लैन मीटिंग। जो क्लैन है उससे मिलने के, ठीक है, मिलने के दौरान में जो ओकोनकोवा जो अपने टेम्पर है ना खो देता है, खोता है कि किस है ना व्हाट मेजर इवेंट जो है कौन सा ऐसा इवेंट होता है जिसे ओकोनकोवा को जो अपने टेम्पर को खोना पड़ता है या खो देता है, है ना, मिलने से, क्लैन से मिलने से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे द इनप्रिजमेंट ऑफ विलेज लीडर्स बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, और नेक्स्ट है डिस, ठीक है, हाँ डिसकरेक्शन, हाँ डिसकरेक्शंस ऑफ ऑरेकल्स श्रीन, नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ हिज सन नोआई, और नेक्स्ट है किल ऑफ सैक्रेड पाइथन बाय ए कन्वर्ट। इसका राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज ओकोनकोवा यूज टू एंड हिज ऑन लाइफ, अपने जीवन को, ठीक है, एंड करता है ना, क्या चीज़ यूज करके एंड करता है, यानी जो है ओकोनकोवा जो है और सुसाइड किस चीज़ों से कर लेता है, पॉइजन से, ड्राइंग से, ठीक है, ठीक है, ड्राउनिंग से, हैंगिंग से, या गन से। तो इसका राइट हो जाएगा हैंग कर लेता है, हैंगिंग कर लेता है, फांसी लगा लेता है। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज वो वाला। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज ओकोनकोवास प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन थ्रू आउट द नॉवल, पूरे नॉवल में अगर देखा जाए तो ओकोनकोवा का जो प्राइमरी मोटिवेशन क्या है, टू बिकम ए क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन बनना, या टू अचीव ग्रेटनेस एंड अवॉइड द सेम ऑफ हिज फादर, अपने फादर थोड़ा डरपोक थे, डरे हुए रहते थे, लेकिन ये जो ओकोनकोवा है ये बहादुरी, बोल्ड, ताकतवर हो दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ये क्या करता है, अवॉइड करता है, ठीक है, सेम को, अपने पापा का जो सेम था उसको अवॉइड करता है, और अपने ग्रेटनेस को प्राप्त करता है, करने के लिए सोचता है। मास हेल्थ है ना, हेल्थ थ्रू ट्रेड के थ्रू से, और माइग्रेट टू अनदर विलेज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट कोला नट इन इग्बो कल्चर, इग्बो कल्चर में कोला नट का सिग्निफिकेंट क्या है, एज जैसा डिपिक्ट किया गया है, डिपिक्टेड इन नॉवल में, है ना, उठाया गया नॉवल में, दर्शाया गया है। तो इट इज़ ए फूड स्टम्प, ठीक है, स्टम्पल है। इट इज़ यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमोनीज, नेक्स्ट इट सिंबलाइजेज हॉस्पिटलिटीज एंड रिस्पेक्ट, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज करेंसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये जो ठीक है, हॉस्पिटलिटी और रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 26 आइए। 26 में क्या कहता है, 26 में जो है क्या कहता है, व्हाट इज रिएक्शन, बोलता है व्हाट इज रिएक्शन ऑफ क्लैन, वही बच्चा जो है क्लैन का रिएक्शन क्या है, व्हेन जब ऑन, और ठीक है, ओकोनकोवा किल्स द मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर। तो यहाँ पे है दे प्रेज हिम, दे फिली इन फियर, भय से भाग जाता है, एंड दे टर्न ऑन हिम,
और उसी में टर्न हो जाता है दे और इनडिफरेंट। इसका राइट हो जाएगा शी। ठीक है, शी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 27। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पूछेगा कि द थिंग्स फॉल अपार्ट जो है किसने लिखा है, कि ये ऑथर का नाम क्या है। तो देखिए ठीक है, ऑयल है ना, ऑयल सॉन्ग, ऑयल साइंका, ऑयल साइंका। नेक्स्ट है एन गोगी वा थिंग्स, एन गोगी वा थिंगो, थिंगो। नेक्स्ट है चिनुआ एचबे, तो आपका राइट है चिनुआ एचबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है कि व्हाट हैपन्स टू द विलेज ऑफ, ठीक है, अवेम, अवेम गांव के जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है इस नॉवल में। तो बोलता है इट ठीक है, प्रोस्पोरस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिशनरीज। नेक्स्ट है इट इज अब, ठीक है, abandoned due to a curse, abandoned due to a curse. Next, it is destroyed by the white man, it merges with, ठीक है, इमोफिया, तो इसका राइट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, वाइट मैन के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है इस विलेज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सो व्हाट डज द कैरेक्टर यहाँ पे मिस्टर स्मिथ रिप्रेजेंट इन द नॉवल। देखिए मिस्टर स्मिथ पहले ब्राउन हुआ करता था, क्रिश्चियनिटी का जो प्रचारक के रूप में आया था। यहाँ ठीक है, टॉलरेंट या टॉलरेंट अंडरस्टैंडिंग मिशनरी होता है। आई हार्श एंड ग्रेडी, पहले वाला थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ करता था जो ब्राउन, मिस्टर ब्राउन था। अब स्मिथ आया उसके जगह में। ए हार्श एंड ग्रेट मिशनरी और ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ए लोकल ट्रेडर। इसका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत हार्श और कठोर और रिगिड आदमी होता है। ठीक है, मिशनरीज में होता है। ब्राउन थोड़ा ऐसा नहीं हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। What theme, very important, what theme does the clash between traditional Igbo culture and Western influence illustrate in things fall apart? तो यहाँ है द इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस। नेक्स्ट है सुपरियरिटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट है हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, यानी आपका सी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको आज हम लोग ये किए, नेक्स्ट में हम लोग 2-3 नॉवल एक दिन में करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सेट देना शुरू करेंगे। 10-15 सेट करवा देंगे, हो जाएगा। थैंक यू। न्यू है चैनल में सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।